सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो सर्विस सेंटर के लिए मैं निकल गया हूँ अपनी फर्स्ट सर्विसिंग के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 मंथ पे मुझे जाना था या 1000 किलोमीटर। सो अभी बाइक उतनी निकलती नहीं है, सो 1000 किलोमीटर तो हुआ नहीं है, बट मेरी 1 मंथ हो गई है, तो मैं फर्स्ट सर्विसिंग के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे घर से जो सबसे नियरेस्ट सर्विस सेंटर है वो महादेवपुरा होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर है। सो अगेन ये जितनी बड़ी बाइक्स हैं, आई थिंक 200+ सीसी और 300+ सीसी, ये सारी होंडा बिग विंग में अवेलेबल होती हैं और इनका सर्विस सेंटर भी डिफरेंट होता है, तो हमें वहीं जाना होता है सर्विसिंग कराने के लिए। अदरवाइज़ होंडा के तो बहुत सारे शोरूम्स हैं या फिर सर्विस सेंटर हैं, बट वहाँ पे बिग विंग बाइक्स की सर्विसिंग नहीं होती है। सो करेंटली मैं महादेवपुरा सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, जो मेरे घर से अराउंड 10 किलोमीटर है। तो होंडा और आरी में ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इनके सर्विस सेंटर कम है। सो फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, बेंगलोर इतना बड़ा सिटी है, बट अगेन यहाँ पे सर्विस सेंटर जो हैं वो 3 या 4 ही हैं, और वो भी काफ़ी स्कैटर्ड हैं, तो थोड़ा सा दूर पड़ता है जाने में। अदरवाइज़ मुझे लगता है और अगर छोटा शहर होगा तो वहाँ पे और कम ही सर्विस सेंटर होंगे जहाँ पे आप जाके अपनी बाइक की सर्विसिंग करा सको। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा इनका ड्रॉबैक है इनके एसेसरीज़। इनके एसेसरीज़ भी काफ़ी कम अवेलेबल हैं, और सर्विस सेंटर में भी कम है, और अगर आप आउट मार्केट जाओगे वहाँ भी कम है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कार्बन रेसिंग, एक वेबसाइट है ऑनलाइन जो बाइक से रिलेटेड पार्ट्स काफ़ी सेल करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और हमारे काम के सारे प्रोडक्ट भी वहाँ मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो व्हेनेवर यू रिक्वायर एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू योर बाइक। सो काफ़ी ऑप्शंस होता है उनके पास। और मैं आज निकला भी थोड़ा लेट से हूँ। इट्स अराउंड 1:52 PM कि थोड़ा ट्रैफिक मुझे कम मिले। और ये देखो इधर कितना जाम लगा हुआ है सर्विस रोड से जाने के लिए। थैंक गॉड मुझे फ्लाईओवर से जाना है, तो थोड़ा सा तो ट्रैफिक कम है। बट अगेन मैंने मैप चेक करा था, मैप में स्टिल ट्रैफिक आज ज़्यादा ही दिखा रहा था। आई थिंक मिड ऑफ द वीक है, तो लोग ऑफिस आज जाते हैं। इवन दो मोस्ट कंपनियां वर्क फ्रॉम होम चल रही हैं, बट बहुत सारी कंपनियां 2 or thrice a week they are calling people to the office। सो 2-3 दिन ही मुझे लगता है जब सारे लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो काफ़ी रस होता है। तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ उन 2 दिनों में जाने का, बट यू नेवर नो वो 2 दिन कब होंगे। और बाइक का सर्विसिंग था तो ये इम्पोर्टेंट था, तो मैं निकल गया हूँ। तो होंडा में जब मैंने इनिशियल में पूछा था, व्हेन आई वाज परचेजिंग द बाइक, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर्विस कॉस्ट इसकी कितनी आती है, तो उन्होंने मुझे बोला था भाई 1800 के अराउंड आएगी आपकी बाइक की सर्विसिंग कॉस्ट। तो लेट्स सी आज क्या आती है सर्विसिंग कॉस्ट मुझे। और इधर भी मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम दिखने लगा, सॉरी। होंडा यार पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे हैं, इनको बिग विंग का भी सर्विस सेंटर बढ़ाना चाहिए, तभी ये थोड़ा मार्केट में एग्रेसिव हो सकते हैं और इनके बाइक्स ज़्यादा सेल होंगे। क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है, कितना अवेलेबल है, कितने दूर पे है, कितना स्कैटर्ड है मार्केट में, तो भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है बाइक्स इवन कार के सेल पैरामीटर पे। मैंने मैप भी लगा रखा है, मुझे 16 मिनट दिखा रहा है कि मैं 16 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बस लेट्स सी मैं 16 मिनट में पहुंचता हूं या उससे ज़्यादा या उससे कम टाइम लगता है। और ये है बेंगलोर का माराथली रोड।
ये दोनों साइड आईटी पार्क से भरा पड़ा है ये एरिया। मतलब ये पूरे रोड स्ट्रेच कर लो, पूरे रेड में आपको काफ़ी आपको आईटी कंपनीज दिख जाती है। और आईटी कंपनीज की जिक्र आप मेरे से हर वीडियो में सुनोगे, क्योंकि मैं खुद ही जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में, और ट्रैवल मेरा पैशन है, बाइक्स मेरे पैशन है। सो मुझे टाइम निकाल के मैं वो भी करता हूँ। सो ऐसा नहीं है जॉब के साथ आप डबल चीज़ नहीं कर सकते हो। इट्स अगेन डिपेंड कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप अपना वर्कलोड कैसे मैनेज करते हो। सो करेंटली मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ। तो आई ट्रैवल, आई डू माई वर्क ऑल्सो। और ये देखो एक KTM वाले भाई, KTM वाले भाइयों का तो अलग ही स्वैग होता है। हल्की बाइक होती है, कहीं से निकल जाती है, सट सट भागती है ये बाइक। और इसके चक्के भी काफ़ी मोटे लग रहे हैं, सही है। बाकी इंजन स्मूथ तो भाई होंडा का ट्रस्ट फैक्टर बहुत है इंजन पे, स्मूथनेस बहुत है, रिलायबिलिटी बहुत है इंजन पे। आप आंख बंद करके इसके इंजन पे रिलाय कर सकते हो कि ना ये धोखा नहीं देगी आपको। सो वो एक बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो इंजन का रिलायबल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एवरी टाइम यू विल नॉट फाइंड कि कोई बाइक शॉप है या मैकेनिक शॉप है, अगर बाइक आपकी बिगड़ गई तो आप जाके वहाँ पे उसको रिपेयर करा सको। सो अच्छा इंजन, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, कंफर्टेबल सीट, ये तीन चीज़ मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप एक लॉन्ग राइड पे जाते हो। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने क्वेरीज कमेंट डाउन सेक्शन में डालो, कमेंट करो क्वेरीज अपने जो भी डाउट्स है। अगर मुझे आइडिया होगा डेफिनेटली आई विल आंसर इट, नहीं आइडिया होगा मैं पता करके या किसी से पूछ के भी डालूंगा, बट आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू यू गाइज। तो जो भी मन में डाउट आता है बाइक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी भी बाइक ली है। सो मैंने काफ़ी रिसर्च करा था कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए, किस में क्या पावर है, किस में क्या टॉर्क है, कौन सी बाइक किस तरह के राइड के लिए अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए, मैं सिटी में भी काफ़ी राइड करूँगा और मैं लॉन्ग ट्रिप के लिए भी राइड करूँगा, तो ये बाइक उस दोनों पर्पस के लिए एकदम परफेक्ट है। ये आपको सिटी में भी अच्छी कंफर्ट देती है राइड करने के लिए, और लॉन्ग राइड पे तो आप इसको लेके जा ही सकते हो। सो फॉर मी एकदम बैलेंस बाइक थी फॉर बोथ पर्पस, कि अगर मुझे ऑफिस भी जाना है तो मैं इस पे जा सकता हूँ, जस्ट चिल करने के लिए मुझे बाइक सिटी में चलाना है मैं इस पे चला सकता हूँ, और मैंने कोई राइड प्लान की है लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मैं उस पे भी इसको आराम से लेके जा सकता हूँ। सो मल्टीपर्पज़ है। कुछ लोगों को साउंड बाइक्स के काफ़ी पसंद आते हैं, दैट्स वाई दे प्रेफर रॉयल इनफील्ड। तो इस बाइक का भी साउंड काफ़ी सही है, काफ़ी प्यारा साउंड है और नॉट लेस दैन रॉयल इनफील्ड। सो उन लोगों को भी होंडा इस बाइक के थ्रू कैटर कर रहा है। थर्डली लुक वाइज भी ये बाइक काफ़ी स्मार्ट दिखती है और स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक इसको दिया गया है, मिक्स ऑफ कैफे रेसर, स्क्रैम्बलर। सो कुछ लोग लुक पे जाते हैं, जैसे मेरे लिए इंजन एंड लुक दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाइक दिखने में भी अच्छी हो, दिखेगी तभी तो चलाने में मज़ा आएगा व्हेन यू लव योर बाइक, और इंजन स्मूथनेस भी होना चाहिए। तो वो दोनों के लिए बाइक परफेक्ट थी मेरे लिए। ये हैं बाइक होने के फ़ायदे, जो हम संकरी गलियों और पतली गलियों से निकल के आगे जा सकते हैं। कार में वो फन कहाँ।
और देखो भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे कावासाकी निंजा है। लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा केटीएम का एक शोरूम, ये माराथली केटीएम शोरूम है। ये वाले में है जी हाँ, और ये है सामने होंडा बिग विंग का शोरूम, सर्विस सेंटर सॉरी। और हम यहाँ आ चुके हैं। अब चलते हैं, इनसे बात करते हैं क्या प्रोसेस होगा, क्या कॉस्ट आएगा, ये लोग क्या चेंज करने वाले हैं बाइक में, और मैं ये भी पूछूंगा इनके पास क्या क्या एसेसरीज भी अवेलेबल है। तो उस सब के बारे में जानकारी लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये है होंडा का बिग विंग सर्विस सेंटर जो महादेवपुरा में है। तो चलते हैं। सो गाइस, दिस इज होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर। और इधर इनका बैठने का थोड़ा व्यवस्था बनाया हुआ है, और आई थिंक ये हर सर्विस सेंटर में रहता है एक चेस जो आप खेल सकते हो। मैं तो एक बार में भी जीत सकता हूँ, चेक एंड मेट। और इधर यहाँ पे इनका सर्विसिंग होता है। आई थिंक अभी कुछ बाइक्स के सर्विसिंग हो रहे हैं, तो मेरा नंबर तो आई थिंक थोड़ा लेट से ही आएगा। यहाँ पे हो रहा है। हे गाइस, आई एम बैक होम आफ्टर द सर्विसिंग, और मैं घर आ गया हूँ अपनी बाइक की सर्विसिंग करा के। सो टोटल मुझे अराउंड 3 आवर्स का टाइम लगा, क्योंकि मेरे से पहले भी कुछ गाड़ियाँ थी तो उनका सर्विसिंग पहले होना था। जैसा कि आप देखे होंगे पहले वीडियो में कि मेरे से पहले कुछ गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ खड़ी थी। तो मैं 3 घंटे में वहाँ रुका नहीं सर्विस सेंटर में, मैं घर वापस आ गया था। और फिर जब उन्होंने मुझे कॉल करा कि आपकी सर्विसिंग हो गई है, तब मैंने फिर वापस जाके अपना बाइक लेकर आया। और मुझे ये टोटल जो कॉस्ट आया है फर्स्ट सर्विसिंग का, वो 1853 आया है। यही मुझे बाइक परचेज करते समय भी सेल्स पर्सन ने बताया था। बट विथ जीएसटी ये मुझे 2198 आया है, 2198 रुपया विथ जीएसटी। विदाउट जीएसटी ये है 1853 रुपीज़, 1853 रुपये। सो इतना का मुझे बिल आया है। और इन्होंने क्या सब चेंज करा है, तो इंजन ऑयल चेंज किया है जो 1213 रुपये का है, ऑयल फिल्टर चेंज किया है जो 70 रुपये का है, चेन लुब्रिकेशन किया है 250 का, कुछ कंज्यूमेबल्स है जो 200 रुपये का चार्ज किया है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे चीज़ हैं जो सब मिला के 1853 रुपये का ये टोटल बिल आया है फर्स्ट सर्विसिंग का। और ये फर्स्ट सर्विसिंग है जो आपको बाइक लेने के परचेज करने के 1 मंथ बाद करानी होती है, या फिर 1000 किलोमीटर पूरे होने पे। दोनों ही ऑप्शन में आपको जाके ये फर्स्ट सर्विसिंग आपको करानी पड़ती है बाइक की। इसके अलावा मैंने कुछ बाइक के एसेसरीज के बारे में भी पूछा था उनसे। तो करेंटली उनके पास एक सीट कवर अवेलेबल था होंडा CB350 RS का, जो 700 चार्ज कर रहे थे। तो मैंने सोचा मेरी बाइक अभी नहीं है, थोड़ी सी अगर पुरानी हो जाएगी तो इन द फ्यूचर मैं उसको चेंज करा लूँगा। और होंडा CB350 RS का एक ड्रॉबैक है कि उसमें USB चार्जर नहीं है और USB पोर्ट नहीं है जहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सको या कुछ भी। तो उसका भी मैंने पूछा कि क्या वो एक्सटर्नल अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल था। और वो लोग कुछ उसका 3000 के अराउंड, मोर देन 3000 वो चार्ज कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही चार्ज है, तो मैंने सोचा मैं उसको आउटसाइड मार्केट करा लूँगा, जहाँ भी अगर सस्ते में कुछ ढंग का मिल गया तो वो वहाँ से। और प्लीज़ गाइज आप लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जो भी इस नए हो या पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो